कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ब्रिटेन के कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और वैक्सजेवियर से लोगों में खून के थक्के समेत कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इससे दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट की संख्या कम हो सकती है। हालांकि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट को स्वीकार करने के बाद भी कंपनी इससे होने वाली बीमारियों के दावों का विरोध कर रही है। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई गई है। अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो आपके लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन यानी कोविशील्ड लगाने के बाद आपको ब्रेन स्ट्रोक, कार्डिक अरेस्ट या खून संबंधी अन्य बीमारियां हो सकती है, जिसे वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन के कोर्ट में स्वीकार किया है। वीडियो के अंत में कुछ सवाल हैं जो आपके लिए छोड़ा जा रहा हूं। आपको इन सवालों के जवाब पता हो तो हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोविशील्ड को वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके तैयार किया गया था। यह बिल्कुल ही एक अलग तकनीक थी। कोविशील्ड को चिंपांजी में पाए जाने वाले आम सर्दी के संक्रमण के एडेनो वायरस का इस्तेमाल कर बनाया गया था। एडेनो वायरस की अनुवांशिक सामग्री कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन की तरह ही है। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस शरीर की कोशिका में एंट्री करता है। कोविशील्ड को इबोला वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन की तरह ही बनाया गया था। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई गई थी। भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने यह वैक्सीन लगवाई थी। महामारी के लगभग 4 साल बाद एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन के कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों में पहली बार माना है कोविड-19 वैक्सीन में ब्लड क्लोटिंग से लेकर टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कंपनी का दावा है ऐसे साइड इफेक्ट के मामले की संख्या बहुत कम है। आइए अब जानते हैं कि टीटीएस क्या है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के कारण शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं। ये छोटे थक्के रक्त वाहिकाओं को ब्लॉक कर सकते हैं। इसकी वजह से खून शरीर के बाकी अंगों तक नहीं पहुंच पाता है। इससे व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा यह सिंड्रोम शरीर में प्लेटलेट की मात्रा में भी कमी का कारण बनता है। आइए अब जानते हैं कि पूरा विवाद क्या है। लोग हमेशा कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसके साइड इफेक्ट को लेकर गंभीर नहीं है। सोमवार 29 अप्रैल को यूके हाई कोर्ट में दायर दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, यानी इससे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट कम हो सकते हैं। अधिकतर देशों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड नाम से बेची गई थी। जब एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई थी तब भी इसके साइड इफेक्ट को लेकर काफी विवाद हुआ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि कोविड वैक्सीन को जल्दबाजी में बनाया गया था, इसके सभी फेज को पूरा भी नहीं होने दिया गया था। हालांकि कंपनी ने उस वक्त कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन का कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। बताया गया कि टीकाकरण के बाद थकान, हल्का बुखार, गले में खराश जैसे लक्षण देखे गए, लेकिन मौत या गंभीर बीमारी का कोई मामला नहीं आया है। आइए अब जानते हैं कि कितने चरणों में बनी कोविशील्ड। सीरम इंस्टीट्यूट ने 23,745 से अधिक लोगों पर पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया था। इसके नतीजे में इसे 70.42% प्रभावी बताया गया था। इसके दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल 1600 लोगों पर किया गया था। एस्ट्राजेनेका ने 23 नवंबर 2020 को इसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे घोषित किए थे। इसके मुताबिक जब एक हाफ और एक फुल डोज दिया गया तो 90% तक असरदार रही, वहीं 2 फुल डोज देने पर 62% असरदार रही। इसके बाद सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मंजूरी दे दी थी और 16 जनवरी 2021 से वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई थी। जिन लोगों को ट्रायल के दौरान वैक्सीन दी गई उनमें से कुछ ने सिरदर्द और हल्का बुखार होने की बात कही, जो सामान्य दवाओं से कुछ दिनों में ही ठीक हो गया था। आइए अब जानते हैं कितने चरण में होता है मानव परीक्षण। मानव पर किसी वैक्सीन का परीक्षण कुल 4 चरणों में होता है। पहले चरण में इस बात का पता लगाने की कोशिश की जाती है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, यानी वैक्सीन सुरक्षित तो है और इंसान उसे आसानी से ले सकते हैं या नहीं। दूसरे चरण में यह देखा जाएगा कि वैक्सीन का शरीर में प्रवेश रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक साबित हो रहा है या नहीं, जिससे इंसान का शरीर इस वायरस से लड़ सके। तीसरे चरण में शोधकर्ता अपने निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं कि उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन सही साबित हुई है या नहीं। इसे सबसे महत्वपूर्ण अंतिम चरण माना गया है। चौथे चरण में शोधकर्ता वास्तविक दुनिया में वैक्सीन के प्रभाव पर नजर बनाए रखते हैं कि वैक्सीन प्रभावकारी साबित हो रही है या नहीं। आइए अब जानते हैं कि दोनों डोज के बीच कितना अंतर रखा गया था। 16 जनवरी 2021 को भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो गाइडलाइन साफ थी। कोविशील्ड की 2 डोज में 28 दिन यानी 4 हफ्ते का अंतर रखना है। अधिक से अधिक 42 दिन यानी 6 हफ्ते का अंतर चलेगा। पर इसके बाद कोविशील्ड के दूसरे डोज को लेकर 2 बार गाइडलाइन बदल चुकी है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की
लगी कि कोविशील्ड के 2 डोज में 12 से 16 हफ्ते यानी 3-4 महीने का अंतर रखना होगा। आइए अब जानते हैं कि आखिर कोर्ट तक कैसे पहुंचा मामला। अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के एक शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने उनकी पत्नी से कहा कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। जेमी स्टॉक ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया है। उनका कहना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इंजेक्शन लगने के बाद वह ब्रेन डैमेज के शिकार हुए। उनकी तरह कई अन्य परिवारों ने भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। ये परिवार अब वैक्सीन को लेकर हुई परेशानी के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। खास बात यह है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीने बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद यह सुझाव दिया गया कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका के अलावा दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। आइए अब जानते हैं कि भारत में किसने बनाई ये वैक्सीन। भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। वैक्सीन बाजार में आने से पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता कर लिया था। मालूम हो कि सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। भारत में वैक्सीन की करीब 80% खुराकें अकेले कोविशील्ड ही है। कोरोना काल में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में काफी मशहूर हुई और काफी पैसा बनाया। वैक्सीन बनाने के अगले ही साल यानी 2022 में इन्होंने भारी भरकम रकम चंदे में दी। सीरम इंस्टीट्यूट ने 2022 के अगस्त में प्रूडेंट ट्रस्ट को 52.5 करोड़ रुपए दिए। 40 करोड़ पहली तारीख को, 10 करोड़ 2 अगस्त को और 2.5 करोड़ 17 अगस्त को। प्रूडेंट ने 18 अगस्त को यह सारा पैसा बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया। मार्च 2021 से नवंबर 2021 के बीच प्रूडेंट को सबसे ज्यादा पैसा देने वाली कंपनी सीरम ही थी। प्रूडेंट चुनावी ट्रस्ट ने 52.5 करोड़ रुपए की यह कुल रकम एक ही बार में बीजेपी को सौंप दी। अब बारी हमारे सवालों की, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या वैक्सीन के शिकार हुए लोगों को न्याय मिलेगा? उन्हें न्याय मिलना चाहिए भी या नहीं? वैक्सीन को हर जगह मैंडेटरी करने की हड़बड़ी क्यों दिखाई गई? क्या इस वैक्सीन को बनाने वाले के साथ इसका जोर शोर से प्रचार करने वाले नेताओं पर भी FIR दर्ज की जानी चाहिए? क्या आनन फानन में मोदी सरकार ने चंदा दो धंधा लो स्कीम के तहत सीरम इंस्टीट्यूट की इस वैक्सीन को मंजूरी दी? खैर, सवाल कई हैं जिनके जवाब मांगे जाने चाहिए। आप भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शायद हमारे जरिए आपके सवाल भी हुक्मरानों के कान तक पहुंच सके।